Hello everyone, I am Subhas Kumar, a pass out from IIT Roorkee, previously an engineer and currently working as an educator from last 5 to 6 years. ये वीडियो उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने भी 10th का बोर्ड दिया है या उन पेरेंट्स के लिए है, जिनके बच्चों ने 10th का बोर्ड अभी दिया है। सी ये जो फेब टू मई का मंथ होता है, फेब जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं और मई जब रिजल्ट आता है, ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए डिसाइड करना कि ओके अब क्या। सी इससे पहले जो डिसीजंस तुम अभी तक ले रहे थे अपनी लाइफ में, या तो कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी साइकिल लेनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ खाना खाना है, ये डिसीजंस वैसे होते हैं जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं डालते हैं। उस मोमेंट पे इम्पेक्ट डालते हैं, कोई परमानेंट इम्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो डिसीजन लेना है 10th के बाद अब क्या, नंबर ऑफ फील्ड्स है, साइंस है जिसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल है, सुपर मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, राइट। नंबर ऑफ फील्ड्स हैं और डिसाइड करना है कि अब क्या। और तुम्हें पता है इस डिसीजन का इम्पैक्ट तुम्हारे करियर पे, तुम्हारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, तुम अपनी फैमिली को कैसी लाइफ दोगे फ्यूचर में, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ी सी क्लैरिटी देने की, राइट। सी तो अगर जब तुम 6 to 8 में होते हो, 9th में हो तो 10th में होते हो, राइट, तो होता क्या है कि जब तुमसे कोई पूछता है ओके क्या सोचा है आगे का, क्या गोल है तुम्हारे लाइफ का, तुम बड़े कूल होके बोलते हैं येट नॉट डिसाइडेड, राइट। तो उस टाइम तो बड़ा कूल होता है, अच्छा भी लगता है। और ठीक है, वो एज भी होती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना लाइफ को नहीं होता है। बट अब जो टाइम है, अब ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डिसाइड, राइट। सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे डिसाइड करते हैं। जो फर्स्ट वे है कि बच्चा इन्फ्लुएंस होता है अपने फ्रेंड से, कि अच्छा 4 लोगों ने कॉमर्स ले लिया है, चल यार कॉमर्स ले लेते हैं। उसने बायोलॉजी ले ली है, चलो बायोलॉजी लेते हैं। उसने आर्ट्स ले लिया है, यूपीएससी करना चाहता है, चल यार उसके साथ ही चल जाते हैं। बट डू यू थिंक ये सही तरीका है? क्या पता वो खुद बेचारा किसी और से इन्फ्लुएंस हो, है ना। जो दूसरा तरीका है कि पेरेंट्स कंपेल करते हैं बच्चों को। कुछ पेरेंट्स होते हैं, देखो जो अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो मैक्सिमम पेरेंट्स स्टेज में नहीं होते हैं या स्टेट में नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को उस तरीके से गाइड कर सके कि क्या करना है उसे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, या उनकी अपनी कोई चॉइसेस होती है लाइफ की जो फुलफिल नहीं हुई है, या जो देखकर वो अपने सोसाइटी में चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी ऐसा बने, राइट। तो उसको कंपेल करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, राइट। एंड आई थिंक ये भी कोई बहुत प्रॉपर वे नहीं है डिसाइड करने का, राइट। एंड थर्ड वे है कि कुछ टीचर्स होते हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, राइट। अब देखो आज के टाइम पे देखो, मैं खुद भी पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ। तो व्हाट आई हैव रियलाइज कि पिछले कुछ ईयर्स की बात की जाए, जो पहले का टाइम होता था, उस टाइम के टीचर्स और अभी के टीचर्स में डिफरेंस क्या है। सी अभी जो टीचर्स बन रहे हैं, मैं अच्छा इसमें गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं करता हूँ, जो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, जहाँ मैक्सिमम बच्चे पढ़ते भी हैं, राइट। तो होता क्या है, वो बेचारे खुद उतने एक्सपीरियंस नहीं है या खुद इतने केपेबल नहीं है कि तुम्हें गाइड कर सके। अब देखो, जिसने खुद को एक्सपीरियंस नहीं किया है चीज़ों को, वो तुम्हें कैसे गाइड कर सकता है, राइट। क्योंकि आजकल टीचर्स जो बनते हैं, मोर और लेस जो मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिली उनको लाइफ में, या कुछ कंडीशंस ऐसे बन गए कि टीचर बनना पड़ा। कोई सोच के टीचर नहीं बनता है। अब तुम में से ही देख लो, कितने लोग तो कितने लोगों का ड्रीम होगा कि यस मुझे मतलब टीचर बनना है, मुझे साइंस का टीचर बनना है, मुझे मैथ्स का टीचर बनना है। ये कोई ड्रीम जॉब नहीं है। तो मोर और लेस ये आउट ऑफ हेल्पनेसनेस वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे एक इंसान टीचर बनता है, राइट। एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम टीचर्स ऐसे ही होते हैं। तो अब उनसे क्या उम्मीद करते हो, वो कितना गाइड करेंगे तुम्हें, राइट। ठीक है, एक बेसिक लेवल तक ठीक है, उनकी गाइडेंस ठीक होती है, बट करियर डिसीजंस आई डोंट थिंक कि स्कूल टीचर्स इतने केपेबल होते हैं कि तुम्हें गाइड कर सके। तुम खुद ना सोचो यार कि तुम्हें आईआईटी में जाना है,
किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है, सीए बनना है, कुछ और बनना है, वो तुम्हें गाइड कैसे कर सकता है जिसने ये सब किया ही नहीं है, जिसने इन सब चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, वो अपने पास स्टूडेंट के बेस पे बोल सकता है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि ये बहुत इम्पैक्टफुल वे है डिसाइड करने का कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर डिसाइड करना कैसे चाहिए? सो सी, जो मुझे लगता है कि देखो, ये डिसीजन तुम्हारा है और उस डिसीजन का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तुम्हें ही फेस करने हैं। तो आई थिंक तुम्हें करना क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट जहां तुम कंफर्टेबल फील करते हो, बड़े कामली वहां बैठो और सोचो। तीन तरीके हैं मुझे लगता है इसके। पहले, तुमने जितना भी अभी तक एकेडमिक्स में परफॉर्म किया है, जो भी पढ़ा है, आउट ऑफ ऑल दैट चूज करो कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या लास्ट फ्यू मंथ्स में इंटरेस्टिंग बन गया था तुम्हारे लिए। उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो। तो क्योंकि रिसेंट इंटरेस्ट है तो उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल नहीं होता है, राइट? सेकंड जो मेथड है मुझे लगता है वो है कि तुम्हें कौन सा प्रोफेशन एक्साइट करता है, विच प्रोफेशन जो तुम्हें देख के लगता है कि नहीं यार, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती होगी। डॉक्टर है, बड़ी लाइफ अच्छी होती होगी। लॉयर है, बहुत अच्छी लाइफ होती होगी। सीए है, उसकी लाइफ अच्छी होती होगी। यूपीएससी क्लियर किया हुआ, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती होगी। तो कौन सा प्रोफेशन तुम्हें एक्साइट करता है, ये एक बेस हो सकता है। और थर्ड, तुम क्या कर सकते हो कि अपने सराउंडिंग में देखो कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है जो तुम्हें लगती है यार ऐसी लाइफ अपनी हो तो मजा आ जाए। अपने फ्रेंड्स के अराउंड हो सकता है, किसी जगह पे गए हो घूमने, वहां पे हो सकता है, या तुम्हारे अपने एरिया में हो सकता है, राइट? मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक लाइफ स्टाइल जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार, ये बड़ी मतलब मजेदार लाइफ होगी। लाइफ हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं। तो इन तीनों के बेस पे तुम डिसाइड करो, या इन तीनों को कंबाइन करके जो भी आउटपुट आता है उसके बेस पे डिसाइड करो। आई थिंक दैट इज समथिंग जो सही वे होगा डिसाइड करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें तुम्हें अपने जो भी सब्जेक्ट तुमने चूज किया है, जो भी स्ट्रीम चूज की है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। एंड दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस। तुम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो। बस सिंपल सी बात ध्यान ये रखना है, जो भी तुमने डिसीजन लिया है, देयर विल बी नंबर ऑफ पर्सन जो क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे। तुम्हें करना क्या है, अपने डिसीजन को सही प्रूव करना है। जो भी डिसाइड किया है तुमने, डिसीजन तुम्हारा है, तो प्रूव भी सही तुम्हें ही करना है। और ये कोई कंपल्सन नहीं होती है। अगर तुम्हें लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि नहीं, ये मे बी मिस जजमेंट हो गया, चेंज कर लो। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक है, डिसाइड होती है, करियर डिसाइड होता है लाइफ स्टाइल से, बट सब कुछ इसी से डिसाइड नहीं होता है, राइट? और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर मैं अभी स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है? तुम मिल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। अगर मेरे अराउंड रहते हो तो मुझसे मिल सकते हो, आई एम अवेलेबल। अगर कहीं दूर से देख रहे हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जब भी चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो। आई एम रेडी टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट।